हाँ तो मेरे प्यारे भाई बहन आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद हो आप लोग मस्त हो, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। हम डेली डेली इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ताकि आपको अंदर एनर्जी रहेगा मेरे भाई। एनर्जी एनर्जी रहेगा तब ना आप मन से पढ़ाई करिएगा। इसलिए हम बोलते हैं मेरे भाई, एनर्जी ताकत रहिए एकदम। खाइए एकदम, खाना पीना खाइए एकदम, और टाइट रहिए और जोश के साथ पढ़ाई करिए मेरे भाई। ताकि अच्छा विद्यार्थी का मतलब वही होता है एकदम जोश के साथ एकदम पढ़ाई में एकदम। पढ़ाई करने के लिए हम आधे घंटा बैठे मेरे भाई, 30 मिनट बैठे मेरे भाई, मगर इतना अच्छा से बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ 30 मिनट बैठिए ना आप मेरे भाई, कि आपको पता नहीं लगे कि हम 30 मिनट पढ़ाई करने अल्लाह का लगेगा। आज लगता है हमको तो 10 मिनट हो गए, क्या लगा 30 मिनट बीत गया। ऐसे ही जैसे मेरे भाई हम क्लास करवाते हैं तो हमको टाइम का पता नहीं चलता है कि हम कितना देरी का क्लास कराए हैं। इसी के चलते आप लोग एकदम मोटिवेट के होकर पढ़ाई करिए, जुनून के साथ करिए मेरे भाई, आपको एक दिन जरूर सफल होंगे मेरे भाई। कहते हैं मेरे भाई कि न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, कुछ कर दिखाने का इसलिए सफर अभी जारी है मेरे भाई। आप लोगों को कुछ कर दिखाना है, द एक्सीलेंट बोर्ड से एक दिन फर्स्ट डिवीजन लाकर अपने माँ बाप का रोशन नाम करना है मेरे भाई। तो हम कहते हैं मेरे भाई, विद्यार्थियों का सबसे अच्छा भगवान आप लोग को बोलते हैं, सबसे अच्छा भगवान माँ सरस्वती होती है। माँ सरस्वती होती है मेरे भाई। तो इसलिए एक बार जय माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लीजिए। जय माँ सरस्वती। सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए मेरे भाई। और अपने सबसे अच्छा विद्यार्थी का मतलब वही होता है कि अपने माँ को साफ रखे। सबसे अच्छा विद्यार्थियों का सबसे बड़े भगवान माँ सरस्वती होती है। इसलिए हम रोज रोज मेरे भाई माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद लेते हैं, और इसी से हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मेरे भाई त्रिकोणमिति, ये चैप्टर 8 में है। त्रिकोणमिति गणित। गणित हो गया मेरे भाई, गणित। गणित चैप्टर। चैप्टर को हिंदी में मेरे भाई पाठ भी बोलते हैं। पाठ 8। 8 हो गया पाठ आपका। पाठ 8 चैप्टर 8 हो गया, दोनों को होता है। इसके चैप्टर के हिंदी में पाठ हो गया। इसको आज इसको बारे में पढ़ा जा रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं मेरे भाई। त्रिकोणमिति। त्रि त्रि मेरे मैंने मेरे भाई त्रिकोणमिति समझ गया, आपको परिभाषा बनाने के लिए भी आ जाएगा। त्रि होता है मेरे भाई, त्रि त्रि माने क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे त्रि थ्री 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 आप लोग पढ़े होंगे। थ्री माने क्या होता है? तीन। तो इसी तीरी होता है, थ्री माने तीन हो गया। तो थ्री माने तीन हो गया। तीन। कौन माने कौन हो गया मेरे भाई। कौन माने कौन। थ्री माने तीन हो गया, कौन माने कौन हो गया मेरे भाई। और मिति मिति माने मापना हो गया। मिति माने मापना। हम किसी वस्तु को मापते हैं, उसी को माप बोलते हैं मेरे भाई। माप आप लोग तो जानवे करते हैं। मापना हो गया, उसी को हम मिति माने मापना हो गया। यानी तीन प्लस कोण प्लस माप से बन गया हम लोग का त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणों, तीन कोणों के योग को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। हम सबसे सबसे आसान आसान परिभाषा है मेरे भाई मैथ के लिए। और ये परिभाषा तो लगभग नहीं आता है मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आप लोग परिभाषा पर ऐसे थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पर एक्सीलेंट बोर्ड हमारा चैनल हुआ मेरे भाई, इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन मेरे भाई आप ही है। हम एक दूसरे पर आधारित है। आप पे हम है जो मेरे भाई आप पे आधारित है, आप है जो हम पे आधारित है, ताकि हम दोनों एक दूसरे पर तो आधारित है ना मेरे भाई। इसलिए मानव जीवन है मेरे भाई जो आधारित रहता है। मानव मानव जीवन ही है मेरे भाई जो एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। एक दूसरे पर मेरे भाई आधारित रहते हैं। मानव जीवन है जो एक दूसरे पर आधारित रहते हैं मेरे भाई। और हम एक बात कहते हैं मेरे भाई, यदि हम मेरे भाई बोलते हैं कुछ और थोड़ा बहुत इधर उधर सेंटेंस हो जाते हैं मेरे भाई, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, ताकि इंसान ही से तो ना गलती होता है मेरे भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम गलत सोच ही के आते हैं कि नहीं हम अपने विद्यार्थियों का गलत गलत पढ़ाते हैं, नहीं मेरे भाई। आप लोग एकदम वेरी एकदम बहुत शॉर्ट दम पढ़ाना चाहते हैं कि वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप लोग को कोई दम बनाने में पढ़ने में इसी तरह का कोई फॉर्मूला का दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। इसीलिए देखिए सोच क्या है कि तीन कोनों के योग को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। कलर चेंज कर करके पढ़ाते हैं मेरे भाई। तीन कोनों के योग को ही त्रिकोणमिति कहते हैं मेरे भाई। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हो गया इस चैप्टर से मेरे भाई। आप बता देते हैं, इस चैप्टर हो गया। इस चैप्टर चैप्टर 8 हो गया।
आपका पार्ट हिंदी में पार्ट होता है, बोल देते हैं चैप्टर 8 हो गया। इससे आपको 30 मार्क्स आएगा टोटल मैथ में मेरे भाई। टोटल मैथ में आपको 100 मार्क्स का आएगा मेरे भाई, 100 मार्क्स का आएगा। ये एम शॉर्ट हो गया, 100 मार्क्स का आएगा, जिसको में से अकेले मेरे भाई, अकेले इस चैप्टर से 30 मार्क्स आएगा आपको। 30 मार्क्स समझते हैं मेरे भाई। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 100 में 5 मार्क्स के लिए होता है मिनिमम मार्क्स 30, 5 मार्क्स आपको करना है। आपको क्रॉस लगने से बचना है ना मेरे भाई, तो आप लोग 30 मार्क्स आपका मिनिमम मार्क्स हो जाएगा, 30 मार्क्स मिनिमम हो जाएगा। उसको में से आप लोग को 29 बात मतलब आ गया ना, ऐसा तो नहीं आएगा मेरे भाई, क्या देख सिलेक्ट बोर्ड है, ये शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह नहीं चलता है, ये शेर की तरह अकेला चलता है मेरे भाई। द एक्सीलेंट बोर्ड हमारा चैनल हुआ, तो इसको में 29 आ गया ना, समझा रहे परिभाषा मेरे भाई आप लोग को। 29 आ गया ना आपको, तो यहाँ पर क्रॉस ऐसे लग जाएगा नीचे मेरे भाई। तो इसलिए अकेले इस क्रॉस से बचने के लिए याद गणित त्रिकोणमिति अकेले 30 नंबर लाएगा, अकेले 30 मार्क्स लाएगा मेरे भाई, अकेले 30 मार्क्स लाएगा मेरे भाई त्रिकोणमिति। इसको में इतना दम है त्रिकोणमिति में। तो चलिए अब लेट करते बिना अपने टॉपिक पर आते हैं मेरे भाई। समझा दिया आप लोग को, त्रिकोणमिति हो गया, इसका अर्थ त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप होता है त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की माप है। परिभाषा हो गया मेरे भाई, पढ़ देते हैं। परिभाषा कैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, आपको शॉर्ट परिभाषा बता दिए। कोई पूछेगा या कोई पूछेगा भी मेरे भाई, तो आप लोग बता दें कि तीनों कोनों के योग को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं वहाँ मेरे भाई। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोनों के साथ साथ भुजाओं का भी अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज के कोनों के साथ साथ त्रिभुज हो गया, इसके कोनों के साथ साथ मेरे भाई, त्रिभुज के कोनों के साथ साथ भुजाओं का भी अध्ययन किया जाता है, इसी को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम पढ़ाएंगे मेरे भाई त्रिकोणमिति में से सबसे पहला टॉपिक है समकोण त्रिभुज। आप बता सकते हैं भाई कि समकोण त्रिभुज का एंगल कितना डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का परिभाषा लिखिए, लिख लीजिए यहाँ पर। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज को शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिएगा मेरे भाई, कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आप लोग को मिनिमम टाइम बता दें मेरे भाई, एग्जैक्ट टाइम 3 आवर, 3 आवर माने घंटा हो गया, इंग्लिश शब्द हो गया आवर, 3 आवर 15 मिनट, ये सब तो पढ़ते आ रहे हैं, मैंने शॉर्ट हो गया मिनट। तो 3 आवर 15 मिनट, 15 मिनट क्या है मेरे भाई, 15 मिनट आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई, पढ़ने के लिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट है। आपको बोर्ड एग्जाम दीजिएगा मेरे भाई, उसको मैं आप लोग को एकदम टेंशन नहीं लेना है, 15 मिनट दम आप लोग को 15 मिनट दम क्वेश्चन पढ़ने के लिए एकदम आराम से पढ़िए। और उसको बाद आप लोग को 1 घंटा आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दिया जाएगा। 1 से 1.25 घंटा दिया जाता है, मगर 1-1 घंटा आपको समझना है मेरे भाई, 1 से 1.25 घंटा दिया जाता है, मगर आप लोग को 1-1 घंटा समझना है कि हमको 1-1 घंटा दिया हुआ है। तो 1 घंटा आप मानते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए 1 आवर रह गया, तो इसको में आप लोग बचिए कितना मेरे भाई, 2 आवर। 2 आवर में आप लोग सब्जेक्टिव बनाइए या मस्त से बनाइए एकदम धीरे धीरे, और ये शॉर्ट का उपयोग करिए कि ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में टाइम बचे। तो त्रिकोणमिति ऐसे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कैसे लिख दीजिए, हो गया त्रिभुज, ऐसे हिंदी में लिखिएगा तो देखिए मेरे भाई त्रिभुज। कितना टाइम लगा इसको बनाने में, कितना टाइम लगा, कुछ नहीं, इसीलिए टाइम का बचत करता है मैथ मेरे भाई। शॉर्ट फिल्म पढ़ाते हैं तो फिर इजी कॉन्सेप्ट के साथ, इजी दम कॉन्सेप्ट के साथ एक्सीलेंट बोर्ड में पढ़ाई होता है मेरे भाई। लॉन्ग लॉन्ग नहीं कि बड़ा बड़ा पढ़ा दिया लिखा दिया उसको समझते रहो, बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा दिया आप लोग पढ़ते रहिए समझते रहिए, उसे नहीं, इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को पढ़ाना है। और यहाँ पर सबसे अच्छा शिक्षक का मतलब वही होता है मेरे भाई, आप लोग विद्यार्थियों के सामने मेरे भाई एकदम थोड़ा थोड़ा लिख लिख कर पढ़ाने का अनुभव, वही सबसे अच्छा शिक्षक का मतलब होता है मेरे भाई। हम भी ऐसा करते, अलग संस्थान के जैसा करते, यहाँ पर भर बोर्ड लिख के लेके चल आते, भर बोर्ड लिख कर लेके चल आते मेरे भाई, लिख कर भर बोर्ड हम लिख कर लेके चल आते।
बता देते। त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति में 30 नंबर का लाएगा। समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज वैसा कोण जिसका 90 डिग्री का ये कोण होगा, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये सब बता दिया, 10 मिनट का हो गया। समझ में आप लोग का आएगा नहीं क्या? तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पर लिख लिख करके आप लोग को चलना है, तभी तो हम कहलाएंगे मेरे भाई द एक्सीलेंट बोर्ड। अलग से अलग संस्थान से अलग कहलाएंगे मेरे भाई। समकोण त्रिभुज हो गया मेरे भाई, इसका परिभाषा लिखवा देते हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण, कोण ऐसे हो गया एंगल, इसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, कोण, एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात वह कोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज कहलाता है। देखिए परिभाषा में, समकोण त्रिभुज वैसा कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री। देखिए समकोण त्रिभुज बता देते हैं बिना स्केल का मेरे भाई। पॉइंट देखिए एकदम समकोण त्रिभुज का, ये एक्सपीरियंस है, द एक्सीलेंट बोर्ड का एक्सपीरियंस है लगभग मेरे भाई 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल हम मेरे भाई ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे थे। एक्सीलेंट बोर्ड का नाम किसने दिया मेरे भाई? आप सबके भाई दिए हैं मेरे भाई, पिछले साल के भाई, और भी साथ सब मिल करके द एक्सीलेंट बोर्ड को बनाए हैं। उनका नाम ही रखना था द एक्सीलेंट बोर्ड। द एक्सीलेंट बोर्ड वो संस्थान है मेरे भाई, ये भीड़ से पहली बात तो अलग चलता है। EXCE, बोर्ड, BOARD। द एक्सीलेंट बोर्ड वो संस्थान है मेरे भाई। सबसे पहले एक्सीलेंट का मतलब होता है, हिंदी इसको समझा देते हैं। एक्सीलेंट का तो एक्सीलेंट हो गया अच्छा, बहुत अच्छा से अच्छा, उत्तम, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मेरे भाई, उत्कृष्ट, अति उत्तम, अति उत्तम। देखिए ये हमारा बोर्डे है, हमारा बोर्डे है मेरे भाई, एकदम एकदम उत्कृष्ट, एकदम उत्कृष्ट, एकदम बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ाई होता है। बोर्ड में तो बोर्ड बिहार बोर्ड हो गया, इसी के लिए बोर्डे के लिए तैयारियां किया जाता है, इसलिए हम इसको अंतिम में जोड़ दिए हैं द एक्सीलेंट बोर्ड। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी किया जाएगा मेरे भाई। मैट्रिक बोर्ड 2027 के लिए वैसा कंटेंट तैयार करेंगे, सीधे सीधे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत बहुत 100% कहते हैं मेरे भाई, दावा के साथ कहते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन यहाँ एक्सीलेंट बोर्ड से लड़ेगा मेरे भाई। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई, ताकि मेरा मोटिवेशन तो मेरे भाई आप ही हैं, ये है, और बाकी है कौन? नहीं मेरे भाई, आप ही हमको बना सकते हैं और आप ही हमको बिगाड़ सकते हैं मेरे भाई। तो आप लोग भला किसी का कर न सके तो बुरा करने से क्या फायदा मिलेगा मेरे भाई? इसलिए आप लोग भलाई जरूर करिएगा मेरे भाई, हम सभी आप ही के जैसा इंसान है मेरे भाई। ये बता दिए मेरे भाई, संपूर्ण त्रिभुज, इसका नाम आप इसका नाम आप मेरे भाई, आपको जे नाम रखना है ना वो नाम रख सकते हैं। इसका नाम आपको जे सबसे अच्छा तो ABC रखना है, ABC, ABC हो गया हमारा। ABC होगी ना सबसे अच्छा। बहुत यहाँ पर लाइट बढ़ रहा है मेरे भाई, लाइट चल रही है, तो हम सबको पसीना चल रहा है, तो इस पसीना के लिए नहीं, पसीना बहाना है, तो यानी समझ जाइए कि संघर्ष हम लोग का सफल हो रहा है मेरे भाई, संघर्ष सफल हो रहा है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सभी अभी है जारी, सफर है अभी जारी मेरे भाई, कुछ कर दिखाने का सफर अभी जारी है, इसलिए समझ जाइएगा कि हम लोग का संघर्ष एकदम सही है, तभी पसीना चल रहा है मेरे भाई। और आम इंसान को देखिए पसीना चल रहा है नहीं, नहीं चल रहा तो उसका सफर जारी है नहीं, पढ़ाता हुआ ऐसे जैसे तैसे पढ़ाता हुआ, उसमें मायने नहीं रखता। जब निजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना, सीधे सीधे बोर्ड में जाना, एग्जाम आना, यही संभावना रखता है। इसको आप अपने जे मन ते नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पर कहा कि इसका नाम जिंदगी में मेरे भाई सबसे पहला नाम है तो आप लोग का रखना है, फिर हम लोग का शादी ब्याह होगा तो अपने बच्चों का, चिल्ड्रेन का, सबका नाम रखेंगे, तो तब सबसे पहला तो इसी से मेरे भाई मोटिवेट मिलता है। अब सब लोग का नाम रखना है, यहाँ पर पी भी आप रख सकते हैं, पी, इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिए, इसको आर मान लिए,
पी क्यू आर भी रख सकते हैं यहाँ में भाई, इसको एस टी यू, यहाँ पे मोहम्मद एक एस टी यू जे आप रखिएगा ना भाई, मगर बताते हैं ए बी सी इसलिए रखा जाता है, शॉर्ट नाम है ए बी सी। कितना को मेरे भाई आप लोगों को ए बी सी डी भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए आसान सबसे है ए बी सी या एस टी यू या पी क्यू आर, जे आप रखते हैं ना वो रखिए मेरे भाई। बहुत गर्मी लग रहा है भाई, बहुत गर्मी लग रहा है भाई, सामने ऐनक है उसमें चेहरा देखते हैं कितना पसीना चल रहा है। तो यहाँ पर हो गया है भाई, यहाँ पर आप लोग मिटा देते हैं ए बी सी रख, आप यहाँ पर जे नाम रखिएगा वो चलेगा, क्या कहेंगे हम लोग का जिंदगी पहले नाम भी रखने के लिए तो काला आइडिया चाहिए ना मेरे भाई, ब्रेन चाहिए, दिमाग चाहिए ना, इसलिए आप लोग ए बी सी रखिए ना। यहाँ पर बी हमारा हो गया एंगल बी, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, एंगल बी हमारा 90 डिग्री का हो गया। मानते हैं कि सी हमारा थीटा है, सी हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है मेरे भाई। और 90 डिग्री के सामने वाले एंगल कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है मेरे भाई, कर्ण कहा जाता है। और ये नीचे वाला हमारा बच गया वो आधार हो गया, आप लोग का आधार। अब बताते हैं भाई एकदम याद करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक एकदम आप लोग को, ये लंब आधार नहीं ना पता चलता है मेरे भाई, तो आप लोग को हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छा। ये थीटा के सामने लंब, ये 90 डिग्री कोण मेरे भाई, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा, ये हमारा बीसी आधार हो जाएगा, बीसी आधार हो गया, ये भी लंब हो गया, ये सी हमारा कर्ण हो गया और बीसी आधार हो गया। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं मेरे भाई, ये हमारा हो गया ना, फिर समकोण त्रिभुज बताते हैं सबसे अच्छा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसको चलिए पी क्यू आर मानते हैं अभी, पी क्यू आर ये हमारा जिस कोण से मुड़ाव हो गया मेरे भाई, जिस कोण से मुड़ाव हो गया, जिस कोण से मुड़ाव हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से सीधे ऐसे रहेगा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा मेरा, इसका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा इसका, तो इसका 90 डिग्री मानते हैं। तो थीटा मेरे भाई, अब थीटा को कैसे लिखना है हम बताते हैं, थीटा आपको लोग नहीं लिखने आता है तो देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, थीटा ऐसे कीजिए, जीरो दे देना है मेरे भाई, जीरो दीजिए, ये जहां पर सर्किल रुका ना, जहां पे सर्किल रुका उसको ऐसे तीर दीजिए, थीटा हो गया। जहां पे सर्किल रुका जब ऐसे जीरो दे, देखिए मेरे भाई बताते हैं आप लोग को, ऐसे दिख रहा होगा ना, ऐसे थीटा लिखिए ऐसे, और जहाँ भी सर्किल यहाँ घूमा ना, यहाँ से हम ऐसे कर दीजिए, थीटा हो गया, हम ऐसे करके जहाँ सर्किल घूमा ऐसे थीटा कर दीजिए। थीटा दम देना आसान है मेरे भाई, यह थीटा, जहां से आप लोग का सर्किल घुमा, ये हमारा वृत्त हो गया मेरे भाई, ये गोल हो गया जो वृत्त हो गया, गोल हो गया जो मेरे भाई वृत्त हो गया। वृत्त पूरा कहाँ हो रहा, पूरा यहाँ हो रहा है हमारा, पूरा यहाँ हो रहा है ना, तो इसको सामने एग्जैक्ट दम ऐसे फाइव खींच दीजिएगा, समांतर रेखा, आप लोग का थीटा बन गया। हम धीरे धीरे तो एक्सपीरियंस है, सॉरी मेरे भाई लाइन कट गया। सॉरी भाई एक मिनट भाई लाइन कट गया था मेरे भाई, आप लोग तो ही माफ कर सकते हैं भाई, काहे कि ये तो हमारा हाथ में नहीं है, अभी हमारा संस्थान छोटा है, इसलिए लाइन कट गया था, जिससे हम लोग का प्रॉब्लम क्लास झेलना पड़ा मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए ना हमें भाई, इन्वाइटर का भी इंतजाम हम जल्द ही करेंगे मेरे भाई, सपोर्ट करिए, हमारा भी रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है मेरे भाई, इसलिए चल रहा है रिकॉर्डेड क्लास, ताकि मेरे भाई अभी हमारा चैनल मांगता है कि 200 सब्सक्राइबर प्लस रहेगा ना मेरे भाई, बहन बहन बोलते हैं और भाई बोलते हैं, नहीं सॉरी बहन बोलते हैं, बहन यहाँ पर 200 सब्सक्राइबर प्लस रहेगा ना, रहेगी ना, तभी तभी हमारा क्लास लाइव चलेगी, तो आप लोग सपोर्ट करिए और कि जल्दी ही 200 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ताकि हम आप लोगों का क्लास एकदम लाइव क्लास कराने के लिए एकदम तैयार रहे, एकदम जुनून के साथ, जोश और जुनून के साथ है कि नहीं, अब हमको लाइव, हमको मेरे भाई, हमको ऐसा लगता है मेरे भाई, ताकि हम हम इतना आप लोग के लिए मेहनत करें ना, इतना मेहनत करें मेरे भाई, ताकि हमको लगता है कि हम दिन भर पढ़ावे 24 घंटा में मेरे भाई, 24 घंटा भी पढ़ावे ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, बहुत आप लोग के बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि नहीं आपकी कैसा कैसा कंटेंट तैयार करना है, ताकि हम लोग के भाई को समझ में आ जाए क्लास, तो इसलिए आप लोग सब सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए ना, हम सब आप लोग के लिए सेवा कर रहे हैं मेरे भाई, ताकि
एक अच्छा शिक्षक ही ना मेरे भाई आप लोग का सेवा कर सकता है, बाकी और दुनिया में किसको मतलब है। हर हर आदमी मेरे भाई बता देते हैं। और डॉक्टर मेरे भाई, डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी रोगी हो, मरीज हो मेरे भाई। और पुलिस वाला चाहता है कि हर आदमी झगड़े से मुक्त रहे, हम अपने झगड़े में उलझे रहे। वही थाना वाला चाहता है मेरे भाई। मगर मगर और एक बात और है वो है, मगर शिक्षक चाहता है मेरे भाई कि हर आदमी सफल हो, हर आदमी संघर्ष में सफल हो, जारी रखे अपना मेहनत। और बैंक वाला चाहता है कि हर एक आदमी कर्जदार हो। तो इस सबसे बचना चाहिए मेरे भाई। और आप लोग का सबसे सेवा बड़ा कर सकता है वो आप लोग का शिक्षक है, आप लोग का बड़ा भाई है, वही सेवा कर सकते हैं मेरे भाई। बाकी सब तो आप जानने करते मेरे भाई बोले। और यहाँ पर बता रहे थे ठिट्टा के बारे में। ठिट्टा आप लोग को मेरे भाई ऐसे भी करना है, यहाँ पर समांतर जो खींच देना है, हो गया ठिट्टा। फिर धीरे धीरे अपनों देते देते फिर अपने धीरे धीरे अपने आ जाएगा, रियाज हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग ठिट्टा दे सकते हैं। तो यहाँ बता रहे थे ठिट्टा हो गया हमारा। कोई आप लोग को सॉरी में भाई लाइन कट गया, इसलिए आप लोग को फिर से क्षमा चाहते हैं। आप लोग क्लास को देखिए, बहुत आगे मजा आएगा मेरे भाई। इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया गया है। यहाँ पर ठिट्टा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया मेरे भाई। अब बताते हैं एक ठिट्टा हमारा होता है मेरे भाई। ये ठिट्टा हमारा, इसको हम चोर कहते हैं। चोर चोर तो आप जानबे करते हैं कि आज चोरी किया मेरे भाई। आज बात मतलब वो चोरी किया, आज यहाँ पर चोरी किया, कल वहां पर चोरी करेगा, परसों यहाँ पे चोरी किया, तरसों यहाँ पर चोरी किया, अगले दिन यहाँ पर चोरी किया, फिर यहाँ पर चोरी किया। इसलिए अगला वो चोरी चोर है ही है, तो इधर उधर उधर इधर चोरी करना ही उसको है। तो इसलिए हमारा ठिट्टा भी वही है, उसी के जात का है मेरे भाई, चोर है। ठिट्टा भी हमारा उसी के जात का है, ये भी चोर है। आज यहाँ है ठिट्टा, तो कल यहाँ भी आ सकता है ठिट्टा। मगर एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पर नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे थाना है। थाना में कभी चोर जाता है नहीं, थाना में डरा रहता है। इसलिए यहाँ पे ठिट्टा हमारा, थाना हमारा मानते हैं। ये एंगल क्यू है मेरे भाई, कौन क्यू है जो 90 डिग्री का है, यहाँ पे थाना मानते हैं हम इसको। ये मैथ के सवाल है मेरे भाई, मैथ में अधिकतर सवाल आप लोग को मानना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है मेरे भाई मैथ के में। तो यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री ये इसको थाना मानते हैं, थाना है ये। 90 डिग्री वाला थाना है मेरे भाई। यहाँ ठेठा, यहाँ सगरो चोरी कर लेगा, मगर वो थाना में चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए यहाँ 90 डिग्री के पास चोर नहीं जाता है, थाना में चोर नहीं जाता है। इसलिए हम ठेठा को चोर कहते हैं। या ठेठा किधर भी दे सकता है मेरे भाई। ठेठा आप लोग को जिधर किधर भी दे सकता है। एकदम ऊपर रहेगा तो ऊपर ठेठा, नीचे रहेगा तो नीचे ठेठा दे सकता है। ये चोर है, इधर उधर ये घूमता ही रहता है। तो इसलिए बता देते हैं, समझ गया मेरे भाई। फिटा हमारा इधर भी दे सकता है, फिटा हमारा यहाँ भी दे सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि यूसीए के पास रहेगा, नहीं। ये हमारा थीटा ए के पास भी रहेगा, डी के पास भी रहेगा, और सी ए डी के पास तो नहीं रहेगा मेरे भाई, सॉरी। डी के पास कहेगी, डी हमारा मेन थाना। चोर कभी थाना में नहीं जाता है, चोर कभी थाना में नहीं जाएगा। इसलिए डी के पास नहीं रहेगा, ए के साथ रहेगा या सी के साथ रहेगा। ये हम पी मानते हैं, तो पी के साथ रहेगा या क्यू, क्यू ही तो हो गया, आर यहाँ हो गया, आर के साथ रहेगा। यही दो के साथ छिट्टा रहेगा चोर। तो चोर कभी थाना में नहीं जाएगा। यहाँ पर आप लोग को बता दिए, समझा दिए मेरे भाई। द एक्सीलेंट बोर्ड है मेरा भाई, ये नाम नहीं ब्रांड है। इसके तो द एक्सीलेंट में तो आप लोग एकदम अति उत्कृष्ट के बारे में पढ़ना है। उत्कृष्ट चैनल है मेरा नाम, आप लोग सोच समझ के मेरे भाई साहब आप सभी दिए। हम सबसे कोई पूछता है मेरे भाई कि आप सब कितने भाई हैं, आप कितने भाई हैं, हम कहते हैं अनगिनती, इन्फिनिटिव। तो जितना गिनना, हजारों हजार लाखों लाख हम भाई। तो गिन लो, गिन लो। हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तो हमारे भाई है, नहीं वैसे शिक्षा के लिए सब तो भाई है, बहन ही ना भाई। तो इसीलिए हम बोलते हैं भाई कि बहन भाई है, सब हमारे बहन है, सब भाई अनगिनती है। आप इन्फिनिटिव है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिए मेरे भाई। ये समकोण त्रिभुज हो गया आप लोग का, समकोण त्रिभुज ये आप लोग का हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसके बारे में वर्णन करते हैं। इसके बारे में आप वर्णन करते हैं मेरे भाई, इसके बारे में वर्णन करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिए मैं, बिना स्केल का सीधा लाइन ये भी खींचना है, वो मायने रखता है। इसलिए आप लोग बने रहिएगा, ताकि 1.5 से 2 साल का मेहनत है मेरे भाई। समकोण त्रिभुज हो गया, इसको हम चलिए पी क्यू अभी मानते हैं, पी क्यू आर, ये हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी मानते हैं, या यहाँ पे रखिए, आसान होगा थोड़ा सा।
थीटा यहाँ हो गया हमारा, थीटा यहाँ हो गया, कलर चेंज करके जो पढ़ाते हैं मेरे भाई। थीटा यहाँ हो गया, ये हमारा एंगल मुराद है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री हो गया। और पी क्यू, थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, आप लोग को बताए पिछले क्लास में। पी क्यू हमारा थीटा के सामने लंब हो गया, तो इसको लंब, लंब। और पी आर हमारा तिरछा है, तिरछा हो गया कर्ण, कर्ण में भाई। अब हम बताते हैं मेरे भाई, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा लंब हो गया मेरे भाई। ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया मेरे भाई, तिरछा भुजा हो गया। तो ये हमारा तो कर्ण हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। बचा क्या, ये नीचे वाला बचा, ये हमारों का ये नीचे वाला बचा, तो नीचे वाला क्या हो गया, ये हमारा आधार हो गया मेरे भाई, ये नीचे वाला आधार हो गया। तो तिरछा भुजा वो कोना से लेके ई कोना तक ये हमारा कर्ण है मेरे भाई। तो समझाने का बेस्ट तरीका है मेरे भाई। और पी क्यू नीचे क्या है मेरे भाई, इसको पी क्यू मानते हैं, पी क्यू, पी क्यू तो लंब है, सॉरी मेरे भाई, क्यू आर मानते हैं इसको, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर क्या है हमारा आधार दिया है। ऐसे ही देखिएगा, इधर पी क्यू लंब हो गया, तिरछा भुजा कर्ण था, बचा क्या, त्रिकोणमिति में तो दो ही तीन वो तो सब्जेक्ट अति सेंटेंस है ना। त्रिकोणमिति में लंब, लंब आधार कर्ण, यही तीन वो तो, यही तीनों से मिल करके ही त्रिकोणमिति में मैथ का निर्माण हुआ है। ये हो गया त्रिकोणमिति। अब इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेरे भाई परपेंडिकुलर, तो इसको हम पी से शॉर्ट रखते हैं। ऐसा भी एग्जाम में नहीं आया कि लंब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर। आज तक ऐसा लगभग मेरे भाई कितने सालों से एग्जाम पढ़ रहा होगा, जिसमें से लगभग मेरे भाई कहते हैं कि अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया है मेरे भाई। तो इसलिए हम ऐसा है, जिसको बड़ा उतना नाम याद रखने से क्या फायदा है, याद रखना है आप लोग, उसको नहीं याद रखिए, इस सब का नाम रखने से क्या पड़ा, खाली दिमाग के लिए चाहे कोई पूछ देगा कि हम तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर इसको पी से शॉर्ट रखते हैं। इसको बी, आधार को बेस बोलते हैं, बी ए एस सी बेस, तो इसको बी से हम शॉर्ट रखते हैं, ताकि ऐसा भी नहीं पूछता है कि हाँ आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बेस। ऐसा कभी तक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, नहीं आएगा मेरे पास। और यहाँ पर पी क्यू, ऐसा बिहार बोर्ड वाला थोड़ी है कि एग्जाम क्या होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, आप लोग अंदर टैलेंट जाना जाता है कि आप कितना पढ़ाई किए हैं लगभग 10 वर्षों में, उसी को मिलाकर कहीं मैथ से सवाल पूछा जाता है, ऑल सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है मेरे पास। तो ऐसा कभी नहीं सोचेगा मेरे पास। तो पी क्यू हमारा आधार हो गया, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको बी से शॉर्ट करते हैं। और पी क्यू, पी आर हो गया हमारा कर्ण, तिरछा हो गया कर्ण हो गया, तो कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं मेरे भाई, तो इसको एच से शॉर्ट करते हैं, इसको एच से शॉर्ट हो गया मेरे भाई। इतना तक आप लोग एकदम क्लियर है। इसको लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, आधार को बेस बोला जाता है, और कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है मेरे भाई, कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है मेरे भाई, हाइपोटेनस बोला जाता है कर्ण को। इतना तक हो गया मेरे भाई। आप बताते हैं आप लोग का नाम। अब यहाँ से क्लास चालू, यहाँ तक तो बेसिक था मेरे भाई, अब यहाँ से चालू होता है हम लोग का असली बोर्ड में आने वाला एकदम संभावना, एच से चालू होता है मेरे भाई, यहाँ से चालू होता है हम लोग का त्रिकोणमिति। 30 मार्क्स का ये है, दे देते हैं त्रिकोणमिति गणित रात। ये हमारा हो गया संपूर्ण। अभी चलिए इधर से लेते हैं, चलिए ए बी सी, एंगल बी हमारा 90 डिग्री का हो गया मेरे भाई, एंगल बी हमारा 90 डिग्री का हो गया। सी के हम मानते हैं थीटा, थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने लंब हो गया, ये लंब आधार, लंब आधार, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तिरछा भुजा कर्ण हो गया, तिरछा भुजा भुजा कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ से सवाल आएगा मेरे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, यहाँ से हम लिख देते हैं, आप लोग को पॉइंट बना करके अपने नोट्स में जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग इधर उधर दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करेगा,
इससे भी शॉर्ट आप लोग को हमको उम्मीद है कि इससे भी शॉर्ट तो आप लोग का हो नहीं सकता, चाहे इतना शॉर्ट हम बना दिए मेरे भाई, इससे भी शॉर्ट ज्यादा जाइएगा तो आप लोग का मार्क्स काट दिया जाएगा। इसीलिए बताते हैं कि इससे शॉर्ट नहीं करिएगा, जैसे इससे पढ़ा रहे हैं आप लोग का वैसे वैसे कॉपी में नोट्स बनाइएगा, आप लोग भी तैयार करिएगा। हम नोट्स से पढ़ा रहे हैं, अपना खुद के बनाए हुआ नोट्स है, लेकिन नोट्स में इतना छोटा छोटा रहेगा नहीं, तो लंबा रहेगा, ये जानता रहेगा, उसको छोटा करते हैं, शॉर्ट करते हैं आप लोग को, ताकि एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाए डायरेक्ट से लेंथ में। तो यहाँ पर एगो पॉइंट बना के लिखते हैं मेरे भाई कि थीटा के सामने वाली, देख लेते हैं नोट्स में मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण एवं कोण के थीटा के सामने वाली भुजा से बनता है। ये मेरे भाई थीटा के सामने वाली भुजा, सही है, भुजा को लंब कहा जाता है। ये याद रखिए मेरे भाई कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। यह हो गया। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट में आ जाइएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को यानी तिरछी भुजा को कर्ण, 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब यहाँ से हम कॉन्सेप्ट समझिएगा। कर्ण कर्ण कौन था? महाभारत के था मेरे। कर्ण महाभारत में नाम आता है, महाभारत में कर्ण नाम आता है। अब यहाँ से हम सवाल बताते हैं कि लंब का महाभारत में नाम सुने हैं? लंब का या आधार का महाभारत में नाम सुने हैं? नहीं। लंब आधार का नाम महाभारत में सुने हैं? नहीं। तो कर्ण का नाम सुनते हैं, इसलिए कर्ण को हम बड़ा रखते हैं। कर्ण हमारा बड़ा है। कर्ण कुंती के पुत्र था मेरे भाई, कर्ण कुंती के पुत्र था, इसलिए कर्ण बड़ा है। कर्ण बड़ा, कर्ण ऐसा दानवीर आज तक मेरे भाई लगता है पृथ्वी है मेरे भाई इतना बड़ा है, लगभग 14,000 करोड़ या कितना हजार करोड़ होगा मेरे भाई, इतना एग्जैक्ट तो पता नहीं लगाया गया मेरे भाई जनगणना, मगर उतना मानते हैं उतना बड़ा है ना। उतना बड़ा आज तक कर्ण के जैसा दानवीर कोई नहीं है मेरे भाई भारत में। हम सब भारत देश का निवासी है, तो भारतीय में नहीं मानेगा, अलग देश से हम लोग का क्या मतलब है कि हम लोग भारत देश का निवासी है, बिहार राज्य का निवासी है, तो इसलिए हम भारत को मानते हैं। अंबानी अडानी या कौन कौन कितने बड़ा बड़ा होगा उससे मुझे उतना नाम तो नहीं पता, मगर उसना इतना बड़ा कर्ण ऐसा दानवीर मेरे भाई भारत में नहीं है मेरे भाई। कर्ण ऐसा दानवीर ये भारत में नहीं है। ये इतना बड़ा कर्ण दानवीर था मेरे भाई। कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि ये अपना जीवन जीवन हम लोग का जीवन, अभी कोई हम लोग का 10 रुपया मांगता है, 5 रुपया मांगता है, या आप ही से मांगा होगा या किसी और पे मांगा होगा, देखे होंगे यहाँ पे, तो 10 रुपये देता है? नहीं देता। मगर कर्ण अपना जीवन जीवन समझ जाइए कितना बड़ा है। जीवन अभी है तन्या, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो जीवन अपना नहीं समझा। और एक साठ आते हैं भगवान भगवान कौन इंद्र आते हैं हाँ, भगवान इंद्र आते हैं, उनसे छल पूर्वक इनका कवच कुंडल मांग लेते हैं। कवच कुंडल को सूर्य भगवान दिए थे, सूर्य पुत्र इनके सूर्य पुत्र भगवान दिए थे, सूर्य भगवान दिए थे मेरे भाई, ताकि आप जिंदगी इससे हम आप लोग का सेफ्टी कर सकते हैं। इसलिए कर्ण को सूर्य कवच कुंडल दिए थे भगवान सूर्य दिए थे मेरे भाई। तो इंद्र आते हैं, भगवान इंद्र, और इससे साकर के भेष साधु के भेष धर के आते हैं और कवच कुंडल ले लेते हैं। तो कारण अपना जीवन को भी नहीं समझा, दे दिया कारण तो तुरंत लीजिए हमको मंजूर है। तो इसलिए मेरे भाई कारण ऐसा दानवीर अभी तक कारण को नाम हम लोग सुनते हैं और सबका नाम सुनते हैं नहीं, तो इसलिए कारण महाभारत के लिए सबसे बड़ा है। तो यहाँ मैथ के लिए भी बड़ा करने हैं। मैथ है, मैथ के लिए भी बड़ा कौन है मेरे भाई? तो कर्ण है बड़ा। मैथ के लिए भी बड़ा कौन है? तो कर्ण है। मैथ के लिए भी बड़ा तो कर्ण है। एक मिनट
रूम में रहते हैं भाई, तो इधर उधर का शोर होता है। देखते हैं भाई कौन था, नहीं था, दो दोस्त रहते हैं, वो उधर गया है भाई। तो मैथ यहाँ पर बड़ा हो गया। मैथ मैथ के लिए सबसे बड़ा कारण हो गया, तो कारण यहाँ पर कारण सबसे बड़ा हो गया। कारण बड़ा हो गया हमारा, ये लंब हो गया, लंब आधारित हो गया। तो हाँ, तो प्यारे प्यारे भाई आप देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हुआ। यहाँ से अब सवाल होता है मेरे भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई, यहाँ से हम लोग का एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्मूला यहाँ से एकदम बेस्ट है मेरे भाई। यहाँ से बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्मूला बेस्ट है। यहाँ पर कारण हो गया ए बी सी निकल गया मेरे भाई। यहाँ से इस टाइम पे बताते हैं, यहाँ पर सबसे बेस्ट हो गया। तो सबसे पहले में सबसे एक में मेरे भाई का ये कारण सबसे बड़ा है, 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो सब कारण सबसे बड़ा है मेरे भाई। कारण का ये कुंती पुत्र है मेरे भाई, महाभारत के सबसे योद्धाश्ट राजा है मेरे भाई, इसलिए हम कहते हैं योद्धा राजा है। यहाँ कारण से हो गया, सबसे एक में हो गया कारण। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण ये स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब इसको यहाँ से फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्मूला ई वाला यूज करेगा मेरे भाई। ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब मेरे भाई रूट, स्क्वायर का मतलब रूट होता है, तो ये स्क्वायर वाला चल गया इधर रूट में, तो इसको अंडर रूट हो गया, अंडर रूट हो गया लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब इसको में जैसे लिखा है उसे हमको नीचे फॉर्मूला बैठा देना, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा मेरा कर्ण का। कर्ण का सबसे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला मेरे भाई, हम भी बोर्ड एग्जाम दिए थे मेरे भाई, तो हम भी यही फॉर्मूला यूज किए थे बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई, हम भी यही फॉर्मूला यूज किए थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो और दूसरा में मेरे भाई एक हो गया कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा है, और कर्ण मेरे भाई प्लस में रहेगा याद रखिएगा। और दूसरा हो गया लंब, अभी दो में मेरे भाई लंब हो गया, पेन के कलर चेंज कर करके पढ़ाते हैं भाई, ताकि आप लोग को तो समझने में बहुत आसानी रहे और दिखे भी मेरे भाई साफ। दो हो गया मेरे भाई, यहाँ पे दो हो गया, दो में लंब को मानते हैं, दो में लंब हमारा है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस भाई सॉरी माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए मेरे भाई चालू होता है कहानी यहाँ से, लंब हो कर्ण हो गया मेरे भाई, कर्ण हो गया सबसे बड़ा हो गया, बड़ा के बाद उससे हल्का छोटा ना आएगा कि डायरेक्ट छोटे पर आ जाएगा मेरे भाई, नहीं मेरे भाई कर्ण से हल्का बड़ा से हल्का छोटा आएगा, हल्का छोटा से फिर हल्का छोटा आएगा मेरे भाई। यहाँ पर इसी तरह कर्ण बड़ा हो गया फिर इसे हल्का छोटा लंब हो गया, यहाँ पर लंब लिखे, लंब बराबर हो गया फॉर्मूला मेरे भाई, लंब बराबर हो गया मेरा फॉर्मूला, लंब बराबर लंब बराबर हो गया फॉर्मूला, ये स्क्वायर है ये रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूटे बनवे करेगा मेरे भाई, स्क्वायर रूट बन गया हमारा। अब लिख दीजिए कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। और यहाँ पर कर्ण लंब हो गया, तब बचा मेरे भाई आधार बचा, हम लोग का आधार बचा। तो आधार के बारे में बताते हैं, आधार बचा मेरे भाई, आधार 3 में हो गया आधार, आधार बराबर हो गया आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर, रूट अंडर हो गया कर्ण स्क्वायर, नहीं सॉरी पहले ये ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं उसके बाद ऐसा रूट वाला बनाएंगे, ये फॉर्मूला से ही, ये फॉर्मूला से शुरू में सबसे पहले मेरे भाई बना था, मैं त्रिकोणमिति बना था तो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज हुआ, ये फॉर्मूला से फिर पता चला कि नहीं स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब मेरे भाई वर्ग होता है मेरे भाई, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, तो वर्ग यहाँ पर रूट रूट माना जाता है, तो रूट यहाँ रूट बना मेरे भाई, फिर रूट बना तो इसी फॉर्मूला ये से ये बना मेरे भाई। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट फॉर्मूला ये है, ऐसा ये तो शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, ये बोर्ड एग्जाम बनाइएगा मेरे भाई तो लॉन्ग मेथड चल जाएगा, मैथ हमारा
लॉन्ग मेथड चल जाएगा तो 3 घंटा 15 मिनट का क्या फायदा, फिर बढ़ जाएगा मेरे भाई, तो नंबर कम आएगा, मार्क्स कम आएगा, फिर हम सब का भी अपमान है मेरे भाई। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में टाइम बचत करना है। तो फॉर्मूला हो गया कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अभी यहाँ पे आधार बराबर हो जाता है, आधार हमारा चल गया, ये स्क्वायर हमारा चल गया रूट में चल गया कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आधार हमारा में भाई कर रूट में चल गया स्क्वायर, तो ये आधार बराबर हो गया फॉर्मूला कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ से बोलिए मेरे भाई इसको फिर एक ऑब्जेक्टिव करा दें, इसको फिर ऑब्जेक्टिव तो ऐसे से करवा देंगे ना भाई कि हमको लगता है कि सीधे सीधे बोर्ड में ये है सब क्वेश्चन है सीधे सीधे छापने वाला है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए आप तैयार रहिए, आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोग को कराया जाएगा मेरे भाई। लाइट बहुत चल रहा है मेरे भाई, इसलिए पसीना थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हम सब समझ सकते हैं कि हम सब सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं कदम आगे। भगत सिंह मेरे भाई जब देश आजाद हो रहा था तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी हमारे वीर पुरुष कितने भी थे, वो समय झंडा लेकर गोली कितना भी आ रहे थे मेरे भाई, गोली कितना खून का कतरा बह रहा था, तो समझ रहे थे कि नहीं हम संघर्ष की ओर आगे सफल हो रहे हैं। ऐसे हम लोग का समझिएगा कि कदर खून की तरफ मेरे भाई पसीना ही मानिए मेरे भाई, क्योंकि मैथ का टीचर है तो मानना ही पड़ता है। तो खून के लिए तो समझिए पसीना बह रहा था, यानी समझ जाइए कि हम लोग नहीं आगे आगे की संघर्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो इसीलिए आप लोग हम मानते चलिएगा। और हमारा हो गया यहाँ पर इसको फॉर्मूला बता देते हैं मेरे भाई, इसको भी वो क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन एक मिनट भाई, तो आप लोग देखते रहिएगा मेरे भाई, टेक्निकल इशू होता है मेरे भाई, देखना चल जाएगा कि नेटवर्क का प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना में भाई इधर उधर नेटवर्क ही देखना पड़ता है मेरे भाई। तो इसलिए हम यहाँ पर हम ले लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे फिर से समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर इसको हम पी क्यू आर मानते हैं मेरे भाई, पी क्यू आर, ये हमारा पी क्यू आर हो गया। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मेरे भाई आप लोग का यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया मेरे भाई। यहाँ पे थीटा मानते हैं, थीटा यहाँ पे हो गया मेरे भाई, तो थीटा के सामने हम भेजा लंब हो गया, लंब, ये आधार, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया मेरे भाई, ये हमारा कर्ल हो गया, तिरछा बुझा कर्ल, पी पी आर हमारा कर्ल हो गया। तो यहाँ पर समझिए मेरे भाई, यहाँ पर लंब दिया हुआ हमको 4, यहाँ पे 5 मानते हैं, तो इसको हमको निकालना है मेरे भाई। तो कर्ल हमको निकालना है, तो कर्ल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ल बराबर फॉर्मूला यही फॉर्मूला से बनाइएगा मेरे भाई। जैसे हम ये फॉर्मूला यूज करिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम, समझिए कि बोर्ड एग्जाम की अभी तैयारी तो चलिए रहा है मेरे भाई, मैं समझिए कि नहीं हम बोर्ड एग्जाम में बैठा हुआ है, उसी तरह से आप लोग को एकदम एकदम कंसेप्ट लेकर चलना है कि नहीं हम बोर्ड एग्जाम में बैठा हुआ है, हम बोर्ड एग्जाम में क्लियर लेना है। तो समझिए लंब, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, फिर आधार का कितना 5 का दिया हुआ है, तो 5 का वर्ग, 4 का कितना मेरे पास 16 प्लस 25, यहाँ पर देख लीजिए 6 5 11 हो गया, 11 का 1 हो गया मेरे भाई, हाथ में 1 बचा, 2 1 3 1 4, यानी 41 मीटर आ गया मेरे भाई। इसका मीटर मानते हैं 5 मीटर, इसको 4 मीटर मानते हैं। यहाँ पर हमारा कारण आ गया 41 मीटर।
तो आप मेरे भाई एक बताते हैं यहाँ से। अब ऐसा भी बच्चा होता है जो इधर उधर से पढ़ा और समझ में अच्छा, यहाँ तक आप देख लिए, यहाँ तक हमारा क्लास एकदम क्लियर हो गया मेरे भाई। और हम कह देते हैं मेरे भाई, आप लोग एक्सीलेंट बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं मेरे भाई। एक्सीलेंट बोर्ड मेरे भाई, एक्सीलेंट बोर्ड कहता है मेरे भाई नाम नहीं ब्रांड है, अपने आप में ये नाम नहीं ब्रांड है मेरे भाई। तो आप लोग ब्रांड की तरफ भी बनना है मेरे भाई। तो हम कहते हैं मेरे भाई, आप लोग 40 मिनट का टार 1 घंटा होता है मेरे भाई, 1 आवर, 1 आवर में मेरे भाई आप 40 मिनट की पढ़ाई करिए। 40 मिनट, 40 मिनट ही आप पढ़ाई करिए मेरे भाई, मगर ये 40 मिनट इस अंदाज में पढ़ाई करिए ना मेरे भाई कि आप लोग पता नहीं लगे कि नहीं हम 40 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं आपको पता लगे कि नहीं हम 4 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं चलता। जैसे हम क्लास में मेरे भाई अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कितना देर हम पढ़ाए हैं, हमको लगता है और पढ़ावे, मगर टाइम में तुरंत भाग जाता है मेरे भाई। इसी चलते आप लोग एकदम टाइम से एकदम फोकस करिए, एकदम अपने छोटा टारगेट लेकर के चलिए। जब जब मेरे भाई, जब बीज को बोया जाता है खेत में मेरे भाई, तो बोया जाता है तो पहले जन्म लेता है, तो पहले वो छोटा रहता है, उससे बीज से बाहर, मिट्टी से बाहर निकलता है तो इतना वो रहता है। फिर उससे बाहर हल्का निकला तो उसको में पत्ता लगा, फिर 2 पत्ता हुआ, फिर इसके बाद टहनी हुआ, फिर फल लगा, फिर विकास किया मेरे भाई, धीरे 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 फिर उसको में एकदम कार्य एकदम जारी है मेरे भाई। तो इसे इसी तरह एकदम पेड़ की तरह बनना है मेरे भाई आप लोग को। तो यहाँ को एकदम आप लोग को एकदम मेहनत करना है, धीरे धीरे टारगेट लेके चलना है एकदम बीज की तरह। और इसी तरह एक्सीलेंट बोर्ड हमारा चैनल हुआ, कहते हैं मेरे भाई मैं हर रोज, आप लोग कहते हैं ये आप लोग के लिए मेरे भाई मोटिवेशन है। यादें रखो, रैंकर्स पैदा नहीं बनाए जाते हैं मेरे भाई, यादें रखो मेरे भाई, रैंकर्स पैदा नहीं बनाया जाता। जो मेरे भाई 400 मार्क्स लाता है, 400 मार्क्स, MARKS, 400 मार्क्स लाता है, वो जन्म लेके आता है कि नहीं, भगवान उसको जन्म देते हैं कि नहीं, जाएगा धरती पे, धरती पे जाएगा, इसका बोर्ड एग्जाम होगा 2027 में और ये 400 मार्क्स लाएगा। ऐसा होता है? नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह रैंकर्स पैदा नहीं बनाए जाते हैं, एक्सीलेंट बोर्ड से बनाए जाते हैं। तो हमारे, हम इतना ही कहेंगे मेरे भाई। और ये इस सब्जेक्ट है मेरे भाई मैथ का, तो मैथ में ज्यादा लंबा सब्जेक्ट कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम शॉर्टे रखे हैं कि आप लोग छोटा छोटा टारगेट लेकर के चलिए, जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप का, माँ पिता बाप का नाम रोशन करिए मेरे भाई। लेकिन माँ कहते हैं मेरे भाई कि माँ बाप इतना अच्छी होता है मेरे भाई, अनपढ़ होता है ना, शिक्षा जो दे देंगे ना वो टीचर फेल हो जाएगा मेरे भाई। ये इतना टैलेंटेड रखते हैं मेरे भाई, तो इसलिए माँ बाप का सेवा करिए, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, द एक्सीलेंट बोर्ड का भी नाम रोशन करिए मेरे भाई। अपने अगल बगल आस पड़ोस के भाई बहन को भी बताइए द एक्सीलेंट बोर्ड चैनल है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है आप लोग के लिए। हाँ, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है मेरे भाई, आप लोग कॉल करके इस नंबर पे, कॉल करके इस नंबर पे आप लोग कॉल करके इस नंबर, मेरा 5 नंबर हुआ 8544633198, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है मेरा मेरे भाई। इस पे आप कॉल कर सकते अपना हेल्पलाइन नंबर के लिए। कुछ कंटेंट या कुछ प्रॉब्लम लगा, ज्यादा इशू रहा तो आप हमारे ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा नंबर है मेरे भाई। और एक बात कह देते हैं मेरे भाई, डिस्टर्बेंस के लिए कॉल नहीं करिएगा मेरे भाई, इधर उधर बात घुमा घुमा फिर आके बात नहीं करिएगा मेरे भाई, मेरा सीधा और सटीक बात करिएगा, कॉल करिएगा। बस यही कहेंगे, द एक्सीलेंट बोर्ड को चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बस यही करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।